गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारतीय आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ और आज हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट एंड डिस्टेंस। उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल बनाए कोलिनियरिटी पर और एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। उसी से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे पास आ गया, प्रूव दैट द पॉइंट 2 3 -1 -2 5 8 आर कॉलिनियर। तो अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैं कॉलिनियर का एक कंडीशन बताया हूँ। कॉलिनियर का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान जीरो हो जाना। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान जीरो हो जाना। चलिए, तो इसी तरीके से इसका भी आंसर हम लोग ढूंढेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जीरो करते हैं। इसका मतलब 3 पॉइंट दिए हुए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाएगा कॉलिनियर होने के लिए। क्या होने के लिए? कॉलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एग्जैक्टली। एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होने के लिए पहले इसको ले लीजिए आप। इसके लिए एक डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज कर लीजिए या फिर आपकी मर्जी है लॉन्ग मेथड, तो लॉन्ग मेथड। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? 1/2, ठीक है, x1 y1 1। तो देख लीजिए इसको इसको सबसे पहले यहीं पर रफ पेज में पेंसिल से ऐसे लिख दीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो x1 y1 क्या हो जाएगा देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एग्जैक्टली जीरो। ठीक, 1/2 सबका मान खोज खोज के भर दीजिए। x1 का मान कितना है? 2 3 1, -1 -2, फिर 1 5 8, 5 8 1 तरीके से बराबर क्या होगा? जीरो। अब आप सोचिए, अब इसकी वैल्यू तो 1/2 उधर जीरो चला जाएगा, बचेगा कितना आपके पास? 2 3 1 -1 -2 1 5 8 1, इतना बराबर जीरो होना चाहिए। इतना का डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो एकदम समझ लीजिए आप आंसर सही बनाए हैं। चलिए ना, इसका निकालिए। दो यहाँ लिखिएगा, 2 इंटू इधर इधर गया, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो गया -2, और फिर 8 एकम 8 -8। ठीक, फिर माइनस लिखाएगा दूसरा वाला में, फिर दूसरा -1 से गुना होगा। ठीक है, -1 से गुना होगा तो ये और ये घट जाएगा। 3 एकम 3, 3 -8 एकम 8। ठीक, फिर प्लस 5 से गुना करेंगे, 5 इधर और इधर कट जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो ये कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, ये -2 है, -+2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप सॉल्व कीजिए। 2 2 4 2 8 टू 10 हो गया, 10 दूना 20, -20। यस, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 में से 8 गया 5, -5। ठीक है, और 3 2 5, 3 2 5, 5 5 25, +25। अब देख सकते हैं सब कट के 25 से 5 और 20 कट के हो जाएगा जीरो। यस, हियर लिखना होगा बस, कुछ नहीं। हियर हियर एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। तो these point are these point these point are collinear. These point are collinear। ये पॉइंट क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर कहलाएंगे। यस, चलिए ये कॉलिनियरिटी का एक और क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। चलिए, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूँ, आप एक एक करके सब क्वेश्चन को बनाते जाइए और क्वेश्चन बनाइए। जितने असाइनमेंट में दिए गए हैं सब क्वेश्चन को बनाइए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो बताइए, मैं भी और भी क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। एक क्वेश्चंस और लेते हैं, के बाद हम लोग बात करेंगे कि हाँ सर और कोई नया क्वेश्चन आए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो चलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली जनरली ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग कि चलो थोड़ा घुमाने के लिए, घुमाने के लिए मतलब आपको घुमाने वाला, वो दिल्ली कलकत्ता घुमाने वाला का बात नहीं कर रहा, आपका माथा घुमाने के लिए। एग्जैक्टली ऐसे दे देते हैं, ABCDEFGH ऐसे दे मिल जाता है, और ऐसे देख के हमको डर लगता है, हमको नहीं आपको, ठीक है, हमको भी लगता था, इसीलिए हम बोल रहे हैं।
तो ऐसा डरना नहीं है। ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ दम नहीं है, पढ़िए क्वेश्चन को। सो दैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर, साफ साफ बोला ये कोलिनियर है। यदि इतना दिया होगा तब, इतना इतना बराबर इतना होगा तो कोलिनियर होगा। इतना बराबर इतना मतलब पहले से दिया हुआ है। एकदम एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं सर। क्या दिया हुआ है? इवन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। ये हमें पहले से पता है, ठीक है। अब आओ, तो हम लोग इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कैसे होता है? एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा? 1/2 मॉडुलस, ठीक है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास लास्ट में? जीरो। अब आइए यहाँ पर देखिएगा, 1/2, 1/2, यहाँ से सुनिए, x1 y1 1, x2 y2 1। x1 y1 का मान कितना है यहाँ पर? 3 3 1, h 0 1, 0 k 1, बस बराबर जीरो करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इतना बराबर जीरो लाना है, इतना को सॉल्व करेंगे, लाने के लिए उतना का यूज भी कर लेंगे। सॉल्व करते हैं, देखिएगा। एक इसको जी उधर हटा दीजिए, 1/2 हट खत्म हो गया, नहीं ले रहे हैं 1/2। अब देखिए खाली हम शुरू कर रहे हैं 3 से, 3 लेंगे। चलिए 3 ले लिए, 3 लिए, 3 से गुना करेंगे तो ये खत्म, जीरो, जीरो में 1 से गुना करेंगे जीरो, जीरो माइनस के दिखेगा। ठीक है, सही है सर, जीरो माइनस के दिखेगा, एकदम सही है, ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर माइनस दूसरा कौन है? एच, एच लेंगे, एच को ऐसे करेंगे और इधर से करेंगे तो 3 में से 1 गया, 3, 3 माइनस के दिखेगा, 3 माइनस के दिखेगा। फिर प्लस जीरो है तो अगला तो जीरो आ जाएगा, जीरो से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे तो जीरो आएगा, इतना आएगा सर। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा? 3 गुना के माइनस 3 के, ठीक है, माइनस -3h, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एच के, बरा एच के इतना हो गया, ठीक। अब आइए, कोलिनियर होने के लिए कंडीशन कैसे आ रहा है? इसमें एक काम कीजिए, एच के से सब में भागा दीजिए, एच के से भागा दे दीजिए, एच के से भागा दीजिए तो -3k/एच के, -3h/एच के प्लस h/एच के, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ये के और के कट गया, एच और एच कट गया, देखिए क्या बनेगा? -3/h, ठीक है, -3/k +1, देख लीजिए तो, ठीक है, सही है ना? ठीक है। और हम लोग 3 3 ऊपर देख रहे हैं, इसको उधर भेजेंगे तो आ जाएगा ना? एग्जैक्टली हाँ सर। अगर इसको बराबर जीरो करते, हम लोग लेके चलते, जीरो तो था ही बराबर, ठीक है, जैसे यहाँ जीरो लेके चलते, इस 1 को उधर भेजिए, तो अब आप देखिएगा तो ये 1 उधर भेजिएगा और -3 कॉमन लीजिए, उधर भेज दीजिए, ठीक है। या इसको उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3 कॉमन कीजिएगा तो 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, आंसर आ गया। कर लीजिए, आपका आंसर आ गया ना? बहुत अच्छा से। आपका यही मतलब, यही आंसर नहीं लाना था, मतलब इतना बराबर 1 करेंगे तो जीरो आ रहा है, तभी तो आ रहा है। इसीलिए बोला कि इस कंडीशन रहेगा तो ही कोलिनियर होगा, इतना कंडीशन तो आ ही गया, ठीक। लाना नहीं था, हम फिर से बोल रहे हैं, उतना कंडीशन दिया हुआ था लेकिन आते समय इतना आया, तो हम क्या कहते हैं? कोलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होता है। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होने के लिए इतना बराबर 1/3 रखिएगा, इतना बराबर 1/3, 1/3, 1/3 खत्म, जीरो हो गया, कोलिनियर हो गया। यस, कोलिनियर हो गया। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस और मैं एक दो देता हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं, पहले इतना को नोट कीजिए, और एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें टी की वैल्यू निकालनी है, इसमें 3 पॉइंट दिया है, बोलता है कॉलिनियर है, कॉलिनियर है तो टी का वैल्यू क्या होगा, किस कौन सा टी का वैल्यू यहाँ रखेंगे ये कॉलिनियर हो जाएगा। फिर से वही बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कीजिएगा तो अपने आप जो है कॉलिनियरिटी कंडीशन आ जाएगा, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? 1/2, ठीक है, x1 y1 1, x2 y2
1 x3 y3 1 है ना, इतना ही था, बराबर क्या था 0। 1/2 करते हैं। अच्छा x1 y1 1, x1 y1 1, x1 का मान कितना है 1 2, क्या लिखेंगे 1 2 1, ठीक, तो हो जाएगा 2 4 1, फिर कितना हो जाएगा T6 1 एग्जैक्टली। अब सोचो, सोचो इतना का मान 0 है, तो इतना तो 1/2 उधर 0 बन गया है ना, 1/2 उधर 0 हो गया। गुना भागा करो, इधर से इधर गुना करेंगे, 4 में से 1, तो इधर से इधर गुना करेंगे तो 4 में से 1 गया, 1 गुना 4 में से 1 4 माइनस 6 में से 1 गया 1, हो गया, ओके, 4 और में से 6 घट गया, ओके, फिर माइनस 4 6, अब मेरे पास दो 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 में से इसको लेंगे 2 और इसको ढक देंगे, 2 एकम 2 माइनस 6 में से 1 गया, 6 गुना 1 गया 6 हो जाएगा, फिर प्लस तीसरा कौन है टी, टी लिखेंगे, टी से गुना करेंगे, टी इधर और ढक जाएगा और इधर और ढक जाएगा, तो 2 एकम 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। चलो अब देखो सब सॉल्व करते हैं, 4, ठीक है, 4 में से 6 गया, 4 में से 6 गया कितना हो जाएगा -2, यस सर -2, और यहाँ हो जाएगा कितना -2 के बाद 2 में से 6 गया -4, -4 गुना 2 करेंगे, ठीक है, +8, सही है ना, 6 में से 2 -4, -4 गुना 8 में 8, फिर प्लस हो गया प्लस टी गुना टी 2t, ठीक है, और फिर 2t, अच्छा ऐसा करो ना, 4 में से तो क्या -2 जाएगा, ठीक है, हम ध्यान ही नहीं दिए, -2t हो जाएगा, -2t हो जाएगा बराबर 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है इधर, हाँ जी। अब सॉल्व करो, 8 में से 2 गया 6, उधर भेज देते हैं, टी उधर भेजो ना जी, 2t बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, टी बराबर कितना हो गया 6/2 बराबर कितना हो गया 3, ठीक है, यानी टी का मान कितना होना चाहिए 3, अगर टी का मान 3 होगा तो हम लोग कहेंगे चलो भाई जो आपका जो होगा ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा। चलिए मैं लगभग लगभग कॉलिनियरिटी पे ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको करा दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल पे भी कराया। अब असाइनमेंट बनाने के बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।